खला से अपनी खलानवर्द बीवी की वापसी का इंतजार करने वाले इस शख्स को मालूम हुआ है कि वो एक हादसे में पुरअसरार तौर पर मर गई है। ताहिम इससे नावाकिफ इसने खलाई तहकीक की तारीख के तरीन राज से पर्दा उठाया था। स्वीन नामी एक शख्स अपनी बीवी पाउला का ख्वाब देखता है और उसे बताता है कि वो इससे प्यार करती है। जब वो इसके पास पहुंचता है तो वो अचानक गायब हो जाती है और स्वीन बीदार हो जाता है, ये महसूस करते हुए कि उसे देर हो चुकी है। उसने अपनी बेटी चार्ली को जगाया जो जज्वी तौर पर बहरी है और उसे एक कोक्लियर इम्प्लांट डिवाइस सौंपी। दोनों एक खुले मैदान के जरिए पाउला और उसके अमले के रुकन हादी की जमीन पर उतरते हुए स्क्रीनिंग की तरफ भागे। पाउला बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन पर एक मिशन पर है और हादी के साथ वापसी पर है। जब ग्रुप स्क्रीन पर देखता है, पाउला इस वक्त जम जाती है जब जहाज का पैराशूट खोलने का वक्त होता है। हादी घबराकर पाउला से पैराशूट खोलने की इल्तिजा कर रहा है जबकि वो ट्रांस जैसी हालत में उसे घूर रही है। अचानक इससे बाहर निकलते हुए वो बटन दबाती है और तबाही से चंद सेकंड पहले पैराशूट खुल जाते हैं। शटल सहराए उटाकामा में महफूज तरीके से उतरती है। दोनों खलाबाजों का इस्तकबाल एक हिंदुस्तानी अरबपति बनीशा मॉडी ने किया जिसने उनके सफर को स्पॉन्सर किया। जैसा कि स्वीन और उसके पड़ोसी महफूज लैंडिंग पर खुश है, चार्ली ने कहा कि वो बनीशा की तरह बनना चाहती है। स्वीन चार्ली से पूछता है कि क्या वो अपनी माँ को देखकर परजोश है, लेकिन चार्ली ने उससे जिक्र किया कि पाउला के बारे में कुछ गलत है। उस रात पाउला स्वीन को फोन करती है और उससे दोबारा मिलने के अमकान के बारे में बात करने के बाद वो उसे एक राज बताने की कोशिश करती है। ताहिम उससे पहले कि वो कर सके, वो उनकी काल में जामद महसूस करती है और इस खौफ से कि शायद कोई सुन रहा हो, कुछ भी जाहिर करने से पहले काल काट देती है। अगली सुबह चार्ली और स्वीन पाउला को लेने हवाई अड्डे पर पहुंचे। वो हादी की बीवी मीरा और उसके 2 बेटों से मिलते हैं। एक लड़के ने बताया कि पाउला और हादी की फ्लाइट में ताखीर हो रही है। जब वो तवील इंतजार करते हैं तो वो बेसब्री शुरू हो जाते हैं। आखिरकार इन्हें पता चला कि दोनों जिस तैयारे में सवार थे वो बहर उक़यानुस के ऊपर लापता हो गया है और मुसाफिरों की हालत मालूम नहीं है। दोनों खलाबाजों के रिश्तेदारों को एक होटल में ले जाया जाता है जहां हुक्काम को तैयारा मिलने तक उन्हें ठहरने को कहा जाता है। लॉबी में स्वीन चार्ली को बताने की कोशिश करता है कि ये ठीक हो जाएगा, लेकिन वो उस पर यकीन नहीं करती है। जैसे ही वो होटल के कमरे में दाखिल होते हैं, स्वीन अपने आप को बाथरूम में जाने से उज़्र करता है और रोता है। उस अमकान के बारे में सोचता है कि वो पाउला को दोबारा कभी नहीं देख पाएगा। चार्ली पूछता है कि क्या वो ठीक है और उसने अपने आंसू पूछे। इस रात के बाद स्वेन ने चार्ली को वाइजर रामसैंड के बारे में पढ़ा, जिसे सर्द जंग के दौरान खला में पैगाम भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता था ताकि ये मालूम किया जा सके कि आया कोई दूसरी जिंदगी मौजूद है या नहीं। चार्ली बिस्तर पर जाता है और स्वीन दरवाजे पर दस्तक देता है। उसे टी शर्ट और टूथ ब्रश सेट दिया जाता है। होटल के अमले को ऐसा लगता है कि वो उससे कुछ कहना चाहती है, लेकिन वहां से जाने का इंतखाब करती है। स्वीन के पास उस वक्त का फ्लैशबैक है जब स्वीन, मीरा, हादी और पाउला ने एक दिन एक साथ खेलते हुए गुजारा था। स्वीन ने अपनी बीवी की तारीफ करते हुए कहा कि वो बहुत होशियार है। ताहिम उसने जिक्र किया कि उसने लोमड़ी और खरगोश के खेल में चार्ली को कभी नहीं हराया। स्वीन मजाक करता है कि पाउला चार्ली को खेल में उसे बेवकूफ बनाते हुए नहीं देख सकती थी, लेकिन पाउला ने मदाखलत करते हुए कहा कि वो उसे देख सकती है, वो नहीं चाहती। अगला स्वीन बालकोनी पर खड़ा है, कुछ भी नहीं देख रहा है। उसके कमरे के साथ वाली एक औरत उससे बात करती है, उसे शराब और सिगरेट पेश करती है। वो सिगरेट नोशी से इनकार करता है, लेकिन एक शाट लेता है। औरत उस बारे में बात करती है कि वो किस तरह खौफजदा है कि सबके साथ क्या हुआ, लेकिन स्वीन का कहना है कि पाउला ने कहा होगा कि 50 मिलियन में से एक मौका है। स्वीन को एक मामूली खराबी है जहां वो कहता है कि उसे पाउला की बात नहीं सुननी चाहिए थी और औरत इल्झन में है। इससे पहले कि वो मजीद इस्तिफसार करती, वो वापस कमरे के अंदर चला गया। अगली सुबह नाश्ते के वक्त एक औरत को एल्कस नामी शख्स की कॉल मौसूल हुई, जो मालूम हुआ कि जहाज में सवार नहीं हुआ। होटल के अमले का एक रक्कन कॉन्फ्रेंस रूम में उसके साथ शामिल होने को कहता है। स्वीन चार्ली को कमरे में वापस रहने पर राजी करता है क्योंकि मुलाकात सिर्फ बालगों के लिए होती है। स्वेन मीटिंग में सिर्फ वक्त पर पहुंचता है, सिर्फ ये जानने के लिए कि सर्च पार्टियों को बाहर भेज दिया गया था। ताहम लापता तैयारे का सिर्फ मलबा ही मिल सका है, जिससे मुसाफिरों के लवाहकीन रो रो कर टूट पड़े। स्वेन का दिल टूट जाता है और वहां से चला जाता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे कॉन्फ्रेंस रूम में लड़ाई छिड़ जाती है। 3 माह कबल फ्लैशबैक पाउला और हादी बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन पहुंचे, जहां अमले के 2 अरकान ने उनका इस्तकबाल किया। वो खलाई जहाज को दरियाफत करते हैं, आखिरकार खला में जाने के लिए परजोश है।
क्योंकि ये इन दोनों के लिए सारी जिंदगी एक ख्वाब रहा है। मौजूदा वक्त में स्वेन से वफाकी पुलिस ने राब्ता किया, जो इससे बात करना चाहते हैं। वो इससे उसकी बीवी के बारे में सवालात पूछते हैं और क्या वो टेक ऑफ से पहले अजीब लग रही थी। जब वो पूछता है कि वो क्यों पूछ रहे हैं, तो वो उसे बताते हैं कि शटल में पैराशूट का खुदकार लॉन्च नाकाम हो गया और उसे दस्ती तौर पर करना पड़ा। वो उसे बताते हैं कि बज़ाहिर पाउला ने आखिरी सेकंड तक बटन दबाने की मुज़ाहमत की। वो जो कुछ कह रहे हैं, इस पर गुस्से में स्वेन कमरे से निकलना शुरू कर देता है, लेकिन एक अफसर वही बात दोहराता है जो उसने दूसरी रात बलकोनी में कही थी और पूछा कि उसका क्या मतलब है। ये समझते हुए कि वो उसकी जासूसी कर रहे हैं, उसने दोनों अफसरान को बुलाया और वहां से चला गया। छोड़ने का अज़म करके स्वेन और चार्ली अपनी कार की तरफ जाते हैं, लेकिन स्वेन को मालूम होता है कि उसके पास पार्किंग टिकट की अदायगी के लिए इतने पैसे नहीं हैं। नौरा नामी एक औरत उसकी अदायगी में मदद करती है और अपना तारुफ बीनीशिया के माविन के तौर पर कराती है। वो चार्ली को बीनीशिया की तरफ से एक तोहफा देती है और स्वेन को बताती है कि अगर उसे कभी मदद की जरूरत हो तो वो यहाँ है। उसने इंकिशाफ किया कि बीनीशिया और पाउला का बहुत खास रिश्ता था। चार्ली और स्वेन घर जाते हैं। विलेश बीक में पाउला और चार्ली ने एक वायरलेस ट्रांसफॉर्मेशन तरतीब दी ताकि चार्ली हर रोज अपनी माँ से बात कर सके जब वो खला में होती है। बाद में अमले के एक रकन ने पाउला से पूछा कि वो यहाँ क्या करने आई है। पाउला बताती है कि वो मौत को रोकने के मिशन पर है और शफा बख्श खलियात लाए हैं जो मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं होते। मकसद ये है कि खलियात को जिंदा करने के लिए एक थेरापी तश्कील दी जाए, इसलिए मौत को एक मसीला के तौर पर खत्म करना है। मौजूदा वक्त में स्वेन को पाउला की तरफ से एक हतमी सौती मेल मिला जिसमें कहा गया कि सेनेट नुकुलस डे उनकी 10वें बरसी है और वो कुछ शानदार चाहती है। वो उससे ये भी कहती है कि वो चार्ली से न लड़े। स्वेन ने मीरा को फोन किया, उससे पूछा कि क्या होटी अजीब काम कर रही है। मायूस होकर मीरा रो पड़ती है और कहती है कि वो अभी उस बारे में बात नहीं कर सकती क्योंकि पुलिस उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। स्वेन ने उसे बताया कि पाउला ने सेंट निकोलस डे और उसे अपने आखिरी सौती पैगाम का जिक्र किया, लेकिन ये उनकी सालगिरह नहीं थी। उसने ये भी बताया कि उसकी और चार्ली ने कभी लड़ाई नहीं की, फिर भी किसी वजह से उसने उसे उसके खिलाफ खबरदार किया। काल के बाद स्वेन लैंडिंग साइट की कोरेज की टेप शुदा रिकॉर्डिंग को देखता है और उसे पता चलता है कि रिकॉर्डिंग नश्र होने से 90 मिनट पहले की गई थी। हालांकि ये कहता है कि ये लाइयो है। वो पाउला के पास रेनर को फोन करता है, इन तमाम अजीब और गरीब तफसीलात के जवाबात मांगता है। रेनर उसे पाउला के खोने पर तसल्ली देता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं देता। मायूस होकर स्वेन कॉल काट देता है। माजी में पाउला हर रोज चार्ली से बात करने के लिए वायरलेस ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करती थी। जहाज हर चंद घंटों में बगैर कंकशन जोन में पहुंच जाता था, जिसके बाद राबिता मुनक़ता हो जाता था और तमाम पाउला कायनात का खाली रेडियो शोर सुन सकता था। चार्ली ने उससे खला की बो के बारे में पूछा था तो उसने अमले के एक रुकन से पूछा। उसने जिक्र किया कि उससे चमकदार बो आ रही थी और आखिरकार उसने पाउला को खला की खाली आवाजें सुनने के लिए अकेला छोड़ दिया। मौजूदा वक्त में स्वेन पूरे घर में धमाके की खबर सुनकर जाग उठता है। वो टीवी के सामने चार्ली को ढूंढने के लिए नीचे जाता है, जो अब जानता है कि हवाई जहाज के हादसे में कोई जिंदा नहीं बचा है। स्वेन चार्ली से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती है और अपना कोक्लियर डिवाइस निकाल लेती है, जबकि स्वेन दरवाजे पर दस्तक देता है। वो उसे खोलने का इंतजाम करता है और चार्ली से इशारों की जबान का इस्तेमाल करते हुए उससे बात करने को कहता है। चार्ली ये जानने का मुतालबा करता है कि आया उसकी मां मर गई है और स्वेन सीधा जवाब देने से बचने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वो ठंडे सच को तस्लीम करता है और दोनों पाउला के नुकसान का गमगीन है। अगला दरवाजे की घंटी बजती है और स्वेन वफाकी पुलिस अफसरान को तलाश करने के लिए दरवाजा खोलता है। वो उसे हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स से एक रिकॉर्डिंग सुनाने पर मजबूर करते हैं, जिसमें पाउला ने स्वेन से खास तौर पर कहा कि वो ये काम अकेले नहीं कर सकता बगैर किसी मजीद वजाहत के। रिकॉर्डिंग के बाद अफसरान का कहना है कि असल सवाल ये है कि पाउला काकपट में क्या कर रही थी। स्वेन जवाब नहीं देता। चार्ली अपनी मां की आवाज सुनता है और उसे ढूंढने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि स्वेन उसे बताता है कि यह सिर्फ एक रिकॉर्डिंग थी। जब वो अपने एक दोस्त से बात करता है जो उसे खाना लाता है, तो उसने पुलिस के अरकान की एक टीम को करीब से एक गाड़ी से बाहर निकलते हुए देखा। खलाई स्टेशन पर पाउला ने रेडियो पर बच्चों जैसी आवाज सुनना शुरू कर दी थी, इस हकीकत के बावजूद कि स्टेशन बगैर कंकशन वाले इलाके से गुजर रहा था। उसका मतलब है कि मुवासिलात जमीन से नहीं आ रही थी। उलझन में उसने ये जानने की कोशिश की कि सिग्नल कहां से आया है।
उसने अपने बाजों पर मकाम के निकात को नोट किया। उसने हादी को जगाया और उसे इशारा सुना दिया और वो चौंक गया, ये कहते हुए कि सिग्नल गहरी जगह से आया है। पाउला बाकी अमले को जगाना चाहती थी, लेकिन हादी ने उससे बात करते हुए कहा कि अगर उन्होंने ये दरियाफत दूसरों को दिखाई तो उन्हें प्रोग्राम से निकाल दिया जाएगा। उससे इत्तेफाक करते हुए पाउला ने हादी के साथ दोबारा इशारा ढूंढने का फैसला किया। उन्होंने सिग्नल तलाश करने की कोशिश की, ताहम उनकी किस्मत नहीं थी। पाउला ने एक कीड़े को अपने बाजू पर रेंगते हुए देखना शुरू किया, जिससे वो खौफजदा हो गई। हादी ने पूछा कि क्या वो कुछ महसूस कर रही है, लेकिन पाउला ने इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि वो शायद थक चुकी है और उसे सोने की जरूरत है। हाल में पुला के वालिदैन दिखाई देते हैं, जबकि पुलिस घर में तोड़फोड़ करती है। वो रिकॉर्डिंग सुनने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन कोई अजाफी मालूमात देने से इनकार करते हैं। रात के खाने के बाद चार्ली अपने कमरे में जाने के बाद पाउला की वालिदा बताती है कि तमाम लोगों की मौत उनके होश व हवास पर है। स्वैन चार्ली को बस्तर पर बैठाने जाता है और उसे पाउला की काल का इंतजार करता हुआ पाता है। वो उसे पाउला के आखिरी पैगाम के बारे में बताता है, न लड़ने के बारे में, जो इनमें से कोई भी नहीं समझता है। जैसे ही वो बस्तर पर जाती है, स्वीन ने उसे बताया कि वो उसके लिए वहां है। जैसे ही वो कमरे से निकलता है, उसके साथ मेले में पाउला का फ्लैशबैक होता है, जहां उन्होंने हाउस ऑफ मिरर्स का दौरा किया। पाउला को एक जुनूनी वाकया था और उसने एक आईना तोड़ दिया, जिससे यह जाहिर होता है कि वो हमेशा अपनी जहनी सेहत के साथ जदोजहद करती रही है। माजी में पाउला ने ग्रुप को सुबह के सिग्नल के बारे में बताया। उसने रिकॉर्डिंग चलाने की कोशिश की, लेकिन उसके बजाय खुद को अजीब बातें कहते सुना। हादी ने दावी किया कि यह एक मजाक था, जिसने अमले के दीगर अरकान को आराम पहुंचाया। एक फ्लैश बीक ने पाउला को अस्पताल में जाहिर किया। हादी, मीरा और स्वीन इंतजार गाह में इंतजार कर रहे थे। खलाई स्टेशन में हादी ने कभी भी सिग्नल सुनने से इनकार किया, जबकि पाउला ने इसरार किया कि वो फरेब नहीं खा रही थी। इस रात के बाद पाउला ने दोबारा अपनी जल्द के नीचे एक कीड़े का तस्वुर किया और खुद को काटने में कामयाब हो गई। इससे बाहर निकलने के बाद इसने इब्तिदाई तब्बी अमदाद लगाई और खुद को स्लीपिंग एजेंट से इंजेक्शन लगाया। उसे 20 घंटे बाद अमले ने जगाया और वादा किया कि वो जल्द ही इनमें शामिल हो जाएगी। हाल में स्वीन मीरा से मिलता है, जिसका कहना है कि पाउला ने कहा कि हाउस ऑफ मिरर्स में होने वाला वाकया एक बड़ा सफर था। स्वीन उसे साइकोसिस कहते हैं, जो मीरा को हैरान कर देती है। वो मीरा को बताता है कि पाउला को एंटीसाइकोटिक गोलियां दी गई थी। वो बताती हैं कि हादी ने जाने से 1 माह कबल तंबाकू नोशी छोड़ दी थी, सेहत का टेस्ट पास करने के लिए, और पाउला के पास ये सवाल किया था कि अगर इसमें मंशियात मौजूद थी। घर वापस आकर स्वीन गोलियों की तलाश करता है, जब तक कि इसे मिट्टी के चांद में न मिल जाए। जैसे ही गोलियां मेज पर फैल गईं, उसे एहसास हुआ कि पाउला ने अपनी दवाई लेने से इनकार कर दिया था और हो सकता है कि वो नफ्सियाती मर्ज में मुब्तला हो गई हो। अगली सुबह वो अपने दरवाजे पर खबर निगारों को पाता है और उसे मालूम होता है कि बलेक बाकस में पाउला की रिकॉर्डिंग लीक हो गई है। दिन के बाद सहन मज़ाहिरीन से भर जाता है, जो अपने प्यारों की मौत का इल्जाम पाउला को ठहराते हैं। स्वीन पाउला के वालिदीन से कहता है कि वो चार्ली को लेकर वहां से निकल जाएं। चार्ली इसरार करता है कि अगर उसकी माँ फोन करती है तो वो वापस रहना चाहती है, लेकिन स्वीन उसके साथ अपना गुस्सा खो देता है। उसे बताता है कि वो फोन नहीं करेगी। अपने वालिद की हरकतों से दुखी चार्ली खामोशी से अपने दादा दादी के साथ जाने पर रजामंद हो जाती है। जब वो चलाते हैं, चार्ली ने अचानक वापस जाने का मुतालबा किया। स्वीन उसे सड़क पर भागते हुए देखता है और उसे गले लगा लेता है, क्योंकि वो अल्तजा करती है कि उसे दूर न किया जाए। माजी में पाउला ने विनीशिया से बात की, उसे अपनी नफ्सियात के बारे में बताया। विनीशिया ने उसे बताया कि उसके पास एक काम है और उससे कहा कि वो अपनी अलामात को काफी देर तक मुनज़्ज़म करे। उसने हादी को बताया, जो खुश था कि उन्हें जमीन पर वापस नहीं बुलाया गया था। दोनों ने मंसूबे पर काम जारी रखने का फैसला किया। एक फ्लैश बीक से पता चलता है कि स्वीन पाउला के खला में जाने के बारे में फिक्रमंद था। ताहिम उसने उसे अपना मेडिकल रिकॉर्ड दिखाया था, ये वादा करते हुए कि वो अपनी गोलियां खा रही थी। उसने उसे जलाने को कहा तो कोई निशान नहीं होगा। उसने बहस करने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि वो खला में नहीं मर सकती, लेकिन अगर वो पीछे रहती है तो वो मुरझा जाएगी। परेशान मगर बीवी को नाराज करने पर, आमादा न होने पर उसने मेडिकल रिपोर्ट्स को जला डाला, जबकि पाउला उसे देखकर मुस्कुरा दी। इस वक्त भी मज़ाहिरीन उनके घर के बाहर मौजूद हैं। उसे नूरा से मुलाकात हुई, जो नामा नगारों से बात करती है, लेकिन उस पर खून बह जाता है। वो नूरा को अंदर ले जाता है और वो सफाई करती है, जिसके बाद दोनों मिलकर चाय पीते हैं। नूरा उसे एक आला देती है जो विनीशिया से राबिता करने में मदद कर सकती है।
नूरा ने बिनेशिया की ताकत के जरिए तमाम मजाहिरीन को हटाने का वादा भी किया। जब वो उसे हुजूम में से अपनी कार तक ले जाता है तो वो अपने दरवाजे पर वापस पहुंचा और एक आदमी को उसे घूरता हुआ पाया जिसके हाथ खून आलूद थे। उस शख्स ने अपना हाथ स्वयं के सीने पर रखकर उसे खून आलूद करते हुए कहा कि उसे उम्मीद है कि वो अपनी परवाह की हर चीज खो देगा। स्वेन ने चार्ली को पुकारते हुए सुना और अंदर भागा। चार्ली ने उसे बताया कि उसने पाउला से बात की। परेशान, वो उसे याद दिलाता है कि पाउला मर चुकी है, लेकिन चार्ली इसरार करता है कि वो नहीं है। वो वायरलेस ट्रांसमीटर ले जाता है, लेकिन जब वो चला जाता है चार्ली उसे बताता है कि उसकी ख्वाहिश है कि वो पाउला के बजाय चला जाता। स्वीन चार्ली को बताता है कि पाउला इन तमाम लोगों की मौत की वजह हो सकती है। उसे सुनने से इनकार करते हुए वो अपने एम्पलांट्स उतार लेती है और बिस्तर पर लेट जाती है। स्वीन को रेनर का फोन आया जो कहता है कि कुछ और हो रहा है। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कह सके, रेनर ने कॉल काट दी और स्वीन अब उस तक नहीं पहुंच सकता। चार्ली को अपने साथ लेकर स्वीन मीरा के घर चला गया। वो चार्ली से मुआफी मांगता है जो उसे मुआफ नहीं करता। गाड़ी चलाते हुए वो एक और कार में खून आलूद हाथ देखता है और उस शख्स से डरता है जो उसका पीछा करता है। मीरा के अपार्टमेंट में वो चार्ली को छोड़ देता है जो अब भी उससे बात करने से इनकार करता है। माजी में पाउला ने धोखाधड़ी जारी रखी। उसने दोबारा उस पर कीड़े रेंगते हुए पाए और अपने जख्मी बाजों को चेक किया। उसे निकात मिल गए और उसे एहसास हुआ कि उसने उसका तसव्वुर भी नहीं किया था। पाउला ये जानकर खुश हो गई कि अब उसे दोबारा इशारा मिल सकता है। वो उसे चेक करने जाती है, लेकिन हादी को वहां पहले से ही मिल जाती है। उसने सिग्नल ढूंढ कर रिकॉर्ड कर लिया था। ये देखकर वो अपने कमरे में वापस आ गई और रोने लगी, क्योंकि हादी ने उसे ऐसा महसूस कराया था कि वो फरेब में मुब्तला है। मौजूदा वक्त में स्वीन रेनर से मुलाकात करता है, जो दरवाजा नहीं खोलता। उसे अंदर जाने का रास्ता मिल जाता है, लेकिन रेनर का कोई निशान नहीं मिलता। ताहिम उसे पाउला और हादी के बारे में कुछ मालूमात मिलती है। वो मीरा के अपार्टमेंट में वापस चला गया और उसे पता चला कि चार्ली भाग गया है। जब वो उसे ढूंढने जाता है तो उसे एक कार नजर आती है जिसके स्टीयरिंग व व्हील पर सिर्फ खून आलूद हाथ थे। गाड़ी के करीब पहुंचकर वो एक अजीब और गरीब आदमी को देखकर चौंक गया। उसकी आंखों में खौफनाक नजर डाली। सिग्नल एक 2024 जर्मन टीवी मनी सीरीज है जो 4 अक़सात तक चली थी। इस सीरीज को नाक़दीन और शायकीन ने सराहा, जिन्होंने उसके बुनियादी हिस्से में साइनस फाई पलाट होने के बावजूद मुताल्लिका ड्रामे के साथ एक हकीकत पसंदाना तरतीब में जिस तरह शो को बुनियाद बनाया गया उसकी तारीफ की। देखने का शुक्रिया। हमारे चैनल को जरूर लाइक करें और अगर आपको इस तरह का मवाद पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमें बताएं कि आप कौन सी फिल्म आपके लिए दोबारा देखना पसंद करेंगे।